अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरे पास बारीक बीफ है, कीमा है बीफ का। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह बारीक निकलवाया था ये कबाब बनाने के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार, जूसी, लज़्ज़तदार ये कबाब बनेंगे। ठीक है, इसमें मैंने ये 2 मीडियम प्याज बारीक चॉप की है, ये इसमें मिला रही हूँ। आप चाहें तो इसको उसमें कर लें, ये मैंने हाथ से की है चॉप, आप चॉपर में चाहें तो कर लें। और इसमें मैंने एक 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला है और 2-3 हरी मिर्चें इसमें बारीक काट के डाली हैं। ठीक है, और अब मैं इसमें ये लहसुन मैंने ग्रेट किया है, ये 4 जवे लहसुन के। ठीक है, मोटे मोटे जवे थे, तो आप 4-5 ले सकते हैं, अगर छोटे हैं तो 6 ले लें। ये इसमें जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ और चीज़ें भी जाएंगी, कुछ मसाले जात जो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। आप देखिए, ये भुना हुआ दरदरा धनिया है, ये मैं 1.5 समझे 2 टीस्पून इसमें ये डाल रही हूँ। ठीक है, भुना हुआ दरदरा है। इसी तरह ये ज़ीरा है, भुना दरदरा, मैंने इसको कूट लिया है, ये भी 2 डालूंगी। अच्छा, ये 1 टीस्पून पॉपी सीड्स हैं, खसखस। ठीक है, कबाबों में ये अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने इसमें ये डाला है। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, रंग के लिए ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च का है। अच्छा जी, अब मैं इसमें ये आधा कप वो डाल रही हूँ क्रम्स। ठीक है, ये आधा कप मैंने क्रम्स लिया हुआ है, ये डाल रही हूँ। और साथ में मैं इसमें नमक डालूँगी, अबाउट 1.5 टीस्पून। ठीक है, 1.5 टीस्पून। ये फिर बाद में देख लूँगी, अगर मुझे कम ज़्यादा लगा तो इसको बाद में देख लूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ठीक है, मैंने इसको कीमे को ऐसे रख दिया था कि इसका पानी ड्रेन आउट हो जाए, तो कीमे में कोई पानी ना रहे। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसमें 2 नींबुओं का जूस डाल रही हूँ। ठीक है, ये 2 नींबुओं का जूस भी इसमें मिला रही हूँ। बड़ा चटपटे ये कबाब बनेंगे, खट्टे मिर्चे चटपटे बनाएंगे ये कबाब। ठीक है, तो ये अच्छी तरह मिक्स करना है, एक एक चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसको सिर्फ मैं 5-10 मिनट रेस्ट देने रखूँगी, ज़्यादा देर नहीं। तो मैं आपसे मिलती हूँ इसको मिक्स करने के बाद। अच्छा जी, ये देखें मेरे पास बड़ा तवा है, ये मैंने रखा है, इसमें मैं कबाब सेकूँगी। तो ये एक समझे 2-1.5 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ मैं इसमें। ठीक है, और अभी मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है, और इसी आंच पे मैं बनाऊँगी कबाब इस पे, और आपको दिखाती जाऊँगी। ठीक है, घी मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको पता है मैं घर का घी बनाती हूँ, वो है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ घी में बनाना। तो ये मेरा इस तरह से ये गरम हो जाएगा, तो फिर मैं इसको इसमें आपको दिखाती जाऊँगी कि कबाब किस तरह से मैं बना के इसमें रखती जाऊँगी। ये देखें, ये मैं एक ले रही हूँ, इसकी मैं टिकिया बनाऊँगी। ठीक है, अच्छी तरह इसको, ताकि ये फटे नहीं, टूटे नहीं। वैसे तो इसमें क्रम्स मिले हुए हैं, होगा नहीं। और मैंने कीमा चखा है, मैं चख लेती हूँ कच्चा कीमा, तो वो मैंने चख लिया है। नमक ठीक है, क्योंकि अभी बाद में और भी नमक पड़ेगा। अब मैं इसको इस तरह से करके, और मैं ये यहाँ ऐसे डालती जाऊँगी, और ये हल्की आंच पे ही सिकेंगे। ठीक है, मैं एक और आपको दिखाती हूँ, फिर बाकी के सारे डाल के इनको सेक के दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से आप लें और टिक्कियाँ बना लें। ये बड़ी बनाएंगी तो वो सुकड़ के छोटी हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने खुश्क कीमा लिया हुआ था,
पानी इसका बिल्कुल निथार लिया था। तो ये है, ठीक है। ये इस तरह से ये सारे मैं कबाब जितने बनेंगे ये डाल के आपको दिखाऊंगी। ओके जी, ये देखें, ये मैंने सारे कबाब जो हैं ये इस पे लगा लिए हैं, ठीक है। ये मेरे तवे पे, मुझे कराची के वो जो तारिक रोड पे ठेले वाला होता था वो इसी तरह से कबाब लगा के रखता था, सेकता जाता था, वो याद आ रहे हैं। तो चीज़ें हैं जो बचपन की याद रह जाती हैं। बस ये हल्का सेक के इनको पलटती जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से, ये देखें, ये सिकता जा रहा है और ये मैं पलटती जाऊंगी। और क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा नहीं था, जो भी पानी है प्याज का है वो छूटेगा और ये सिकता जाएगा, उसका साइज़ इसीलिए श्रिंक होगा, ठीक है। तो मैं ये इसको पलट के आपको दिखाती जाऊंगी बीच बीच में। आपके पास इतना बड़ा तवा ना हो तो आप छोटे तवे पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं 18-19 बने हैं कबाब, ठीक है। 1 किलो में 18 के 19 बने हैं। ये देखें, इनको आहिस्ता आहिस्ता पलटती जाऊंगी। ये जैसे ही सिक जाएंगे अंदर तक तो फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें मसाले वगैरह जो पड़ेंगे वो दिखाऊंगी। ये हल्की आंच पे क्योंकि सिक रहे हैं, मैं अंदर तक इनको अच्छी तरह पकना है, तो इसलिए मैं इनको बिल्कुल हल्की आंच पे पका रही हूँ, अंदर तक सिक जाए अच्छी तरह। ये दिखाती जा रही हूँ आपको बीच बीच में। अलट पलटती जाए, आगे पीछे करते जाएं। किसी साइड पे हीट कम होती है, एक साइड पे हीट ज़्यादा होती है, तो आपको अपने चूल्हे का अंदाज़ा होता है, उस हिसाब से इसको आगे पीछे करते जाएं, ठीक है ना। इसमें क्योंकि गलावट के लिए कोई चीज़ नहीं डाली है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको हल्की ही आंच पे पकाएं, क्योंकि अगर गलावट डाली हुई होती है तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। ओके, तो इसमें ज़रा सुकून से, इत्मीनान से आप करिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा और तेज़ आंच मत कीजिएगा, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाइएगा। अच्छा देखें, ये कबाब का अबाउट 80% सिक गए हैं, ठीक है। 20% जो रह गए हैं वो मैं अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो करके आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ये और बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जो मैंने सेंटर में जगह बनाई है ना, इसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ। मैंने लच्छे काटे हैं प्याज के, दो प्याज हैं, ठीक है। छोटी, बहुत बड़ी प्याज नहीं थी तो मैंने 2 के ये लच्छे काटे हैं। ये इसकी ग्रेवी, थिक ग्रेवी बनानी है इसकी, तो ये इस तरह से इसमें मैं डाल रही हूँ और ऐसा करूँगी कि जगह और स्पेस बनाने के लिए ये कबाब मैं एक दूसरे के ऊपर रखती जाऊँगी, जैसे ठेले पे करते हैं वो ठेले वाले। तो इस तरह से मैं इनको ऊपर रखती जाऊँगी ताकि बीच में स्पेस बन जाए और ये ऊपर नीचे करती जाऊँगी। ओके, तो फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये इस तरह से इनको बिल्कुल लाल नहीं करना है, इनको बस सौटे करना है प्याज को, ठीक है। ये इस तरह से मैं इसको करूँगी और फिर इसमें अभी कुछ और चीज़ें भी मिलेंगी, वो डाल के आपको दिखाती जाऊँगी। ज़रा से ये प्याज भी कम वो हो जाए, श्रिंक हो जाए, तो इसमें मेरे पास और भी प्याज जो रखी हुई है ना, पूरी अभी मैंने डाली नहीं है, तो वो डाल दूँगी। मैं जगह बनाने के लिए उसको रोक लिया था। ये देखें, ये इस तरह से ये सीख जाएगी, ऐसे सेकते जाए। ओके, अब जो इसमें है, मैं इसमें 2 टमाटर, वो भी मैंने इस तरह से स्लाइस किए हुए हैं, वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो छिलके उतार के डालें टमाटर में, मैंने ऐसे ही रखे हैं। बहुत दफ़ा बहुत से लोगों को छिलके पसंद नहीं आते हैं तो वो उतार लेते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप छिलके डाल रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये इसमें ये सारा टमाटर मैंने डाल दिया है, ये देखें,
इस तरह से इसको भी अब सेक लूँगी अच्छी तरह, ये भी भुन जाएगा, इस पे फ्राई हो जाएगा, सिक जाएगा जी। अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। ये वो जो कुटा हुआ ज़ीरा है वो भी इसमें मैं थोड़ा डाल रही हूँ, अबाउट हाफ टी स्पून। इसी तरह ये कुटा हुआ धनिया, ये भी हाफ टी स्पून डाल रही हूँ मैं, ठीक है। और इसमें मैं नमक डालती हूँ, आधा चमचा, ओके। और इसी तरह आधा चमचा गरम मसाला डाल रही हूँ, इससे बड़ी अच्छी खुशबू भी आ जाएगी और मज़ेदार हो जाएगा। और साथ में मैं इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, ठीक है। ये सब डल जाएगा और मैं फिर इसमें ये कसूरी मेथी ये भी डाल रही हूँ। ये सब अच्छी तरह मिक्स होके जब ये सारा सब्जियां बन जाएंगी ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत मज़ा आता है, चटपटा जूसी, बहुत मज़े लज्जत से भरपूर। आप इसको नान से खाएं, पराठे के साथ मज़ा आएगा। ज़रा एहतियात से इसको अलटना पलटना होगा। और अगर जैसे, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा ये बना चुकी हूँ, मुझे आदत है इस तरह से ये पकाने की, तो इसलिए मेरे से ये गिर नहीं रहा। और दूसरा, ये मेरा तवा बड़ा है, अगर आपको ये इस तरह से सही नहीं लगे तो आप कबाब हटा लें और इसको इस तरह से भून लें, टमाटर और प्याज को, ठीक है। ये इट्स इंटायरली अप टू यू, आप अगर नहीं हैंडल कर सके तो फिर आप अलग कर लीजिएगा। ये इस तरह से ये मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको हरा भरा करने के लिए मेरे पास ये स्प्रिंग अनियन जो है मैं काट के फ्रीज़र में रखती हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा इसमें ये भी डाल रही हूँ। इससे भी बड़ा अच्छा, एक तो कलर भी अच्छा हो जाता है वेलकमिंग, और दूसरा फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है इससे। तो ये सब्ज़ी मैंने एक मुट्ठी ये डाली है, ओके। ये इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखें, अब मैंने हल्की सी आंच ज़रा सी तेज़ की है, ठीक है, क्योंकि ये टमाटर प्याज वगैरह पानी छोड़ते हैं ना, अगर हल्की आंच पे रखें तो उसके लिए मैंने अब ये किया है कि ज़रा सी आंच तेज़ की है। आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी चिटचिट होने की। और इसको अब आप, कबाब टूटेंगे नहीं, एहतियात से आप इसको ऊपर नीचे करते जाएं। अनदर 5-10 मिनट्स और ये तैयार है। एहतियात से आगे पीछे करते जाएं, ठीक है, बड़े एहतियात से इसको करना है। और वैसे तो टूटेंगे नहीं कबाब, लेकिन ये है कि एहतियात के साथ इसको अलट पलट करें, ताकि सारा जो टमाटर और प्याज का वो है जूस, वो इन कबाबों में आ जाए। ये ना हो कि ये अलग अलग रखे रह जाएं और इसमें टमाटर और प्याज वगैरह का जो एक जूस है वो ना आए। उसके बहुत ज़रूरी है कि इसमें ये सब जूस भी इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उससे ये है कि सारे फ्लेवर्स एब्ज़ॉर्ब होंगे इसमें। ऐसे करते जाएं, ठीक है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा फ्लेवर, खुशबूदार जो है ना, क्योंकि गरम मसाला में बहुत खुशबू वाले वो मसाले भी पड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए कितना जूसी ये एक एक कबाब होगा, आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या ज़बरदस्त ये है, ठीक है। तो बस ये अनदर 2-3 मिनट और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि इसको आप या तो इसी में एज अ प्लेटर इसको सर्व कर सकते हैं, और किस चीज़ के साथ खाएंगे वो सब दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा जी, ये मैं जूलियंस डाल रही हूँ अदरक की, ठीक है। और थोड़ी सी ये जो प्याज बची हुई है ये अलग से ऊपर से डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज ना, तो ये भी डाल रही हूँ इसमें।
हाँ जी, ये तैयार हो गया जूसी कबाब और तवा कबाब, ठीक है। और ये इसके साथ मैं जैसे कह रही थी, इसके साथ ये पर्शियन नान होती है, ये पतली पतली बनती है। तो ये मैंने बनाई है, मैं आपको इसकी भी रेसिपी डाल दूँगी। ये रेक्टेंगुलर शेप में बनती है, गोल नहीं बनती। तो मैं आपको ये बनाई है मैंने, इसकी भी रेसिपी डाल दूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एंड आई एम श्योर आप लोग भी इंजॉय करेंगे। मैं अक्सर जब कम लोगों की दावत होती है तो मैं इसमें तवे में ही कर देती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा में होती है तो मैं शेफ़िंग डिश में करती हूँ। तो शेफ़िंग डिश में सारी ये प्याज टमाटर वगैरह नीचे कर देती हूँ, ऊपर से ये रख देती हूँ, तो बहुत अच्छी तरह बन जाता है। उसमें ये है कि कबाब आप हल्का सा सेक के पहले से भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट मिनट पे ही बनाएं, ठीक है। हल्का सा सेक के आप फ्रीज़ कर लें, फिर उनको निकाल के और फ्रेशन अप कर लें, ताज़ा प्याज वगैरह डाल के उसको इस तरह से मसाला बना दें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ये हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है। होपफुली मुझे आप लोगों का फीडबैक भी मिलेगा और मुझे आप इस बताएंगे कि ये आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। इस वक्त मेन रेसिपी ये कबाब है और नान सेकेंडरी है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं फोकस कर रही। तो जब नान प्राइमरी होगा तो उस वक्त दिखाऊंगी मैं, ओके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ, इसकी पर्शियन नान की रेसिपी के साथ। जब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।